आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसका इंसाफ खून से लिखा गया है। ये कहानी है एक हवेली की, जहां बदले की प्यास दीवारों में ही कैद है। तो चलिए इस कहानी की अंधेरी गहराइयों में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस आवाज से। ये कोई आम आवाज नहीं है, ये आवाज है दीवारों के चटकने की, किसी के अंदर से बाहर आने की। ये उस खौफ की आहट है जो बस अब सामने आने ही वाला है। जरा सोचिए, 3 दोस्त एक पुरानी वीरान हवेली में फंसे हुए हैं और तभी उनकी आंखों के ठीक सामने कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। और देखते ही देखते वो परछाई सिर्फ परछाई नहीं रहती, धीरे धीरे वो एक असली औरत का रूप ले लेती है, जो दीवार से ऐसे बाहर निकल आती है जैसे वो कोई दरवाजा हो। उस पल में उन दोस्तों की क्या हालत हुई होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। अब जब वो औरत सामने आती है तो पहली नजर में उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द और दुख दिखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। शायद एक पल के लिए दोस्तों को लगा होगा कि उसे मदद चाहिए, पर उनका ये सोचना उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। क्योंकि यही है कहानी का सबसे डरावना मोड़। वो आंसू पानी के नहीं बल्कि खून के थे, एकदम गाढ़े लाल खून के। और बस उस एक पल में दुख खौफ में बदल जाता है। ये कोई लाचार आत्मा नहीं, बल्कि बदले की आग में जलती हुई एक ताकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये औरत है कौन और उसकी आंखों से खून क्यों बह रहा है? चलिए पर्दा उठाते हैं उस दर्द भरी कहानी से जो इस हवेली की दीवारों में दफन है। वो अपनी पहचान खुद बताती है। उसका नाम है सावित्री, और इस एक नाम के साथ ही दशकों पुराना एक गहरा राज खुल जाता है। तो सावित्री की कहानी शुरू होती है आज से 40 साल पहले, जब वो इस हवेली में आई थी। उसने अपने पति के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसे जिंदा इसी हवेली की एक दीवार में चुनवा दिया गया और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहीं भटक रही है अपने इंसाफ के लिए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जुल्म की इंतहा तो ये थी कि उस रात सिर्फ सावित्री का कत्ल नहीं हुआ था, उसके साथ उसके पेट में पल रहे उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया गया। ये एक दोहरा हत्याकांड था जिसने उसकी रूह को हमेशा हमेशा के लिए इस जगह से बांध दिया। और यहाँ सावित्री साफ साफ अपना मकसद बताती है। वो सिर्फ भटक नहीं रही, उसका यहाँ होने का एक कारण है। वो ये पक्का करना चाहती है कि जो दर्द उसे मिला वो इस हवेली में आने वाला हर इंसान महसूस करे, ताकि ये हवेली कभी किसी के लिए सुकून का घर न बन सके। तो कहानी अतीत से निकलकर वापस आज में आती है। सावित्री अब उन 3 दोस्तों के सामने है और वो वहां सिर्फ अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं है। नहीं, वो एक शर्त रखने आई है, एक बहुत ही भयानक शर्त। अब उन दोस्तों का डर तो अपनी हदें पार कर चुका है। वो गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं। वो कहते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन बेचारों को ये नहीं पता कि सावित्री के लिए अब जो भी इस हवेली के अंदर है वो उसके दर्द का हिस्सा है, उसके गुस्से का शिकार है। और फिर वो कुछ ऐसा करती है जो रोंगटे खड़े कर दे। बिना जमीन को छुए हवा में तैरती हुई वो सीधा अजय के पास जाती है और उसके कान में अपनी शर्त धीरे से कहती है। तो शर्त क्या है? 3 हिस्सों में है ये शर्त। पहला, एक वादा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दूसरा, असली शर्त, मुझे मेरे कातिल के खून की सिर्फ 1 बूंद ला कर दो। और तीसरा, अंजाम, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। और जैसे ही सावित्री ये कहती है, पूरी हवेली जैसे जिंदा हो जाती है। अब ये सिर्फ एक आत्मा का गुस्सा नहीं है, अब तो ये पूरी की पूरी इमारत ही उन पर कहर बनकर टूटने वाली है। सबसे पहले तो उनके पैरों के नीचे की जमीन थरथराने लगती है। ये पहला इशारा था कि अब यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर जो होता है वो हर हद को पार कर जाता है। जिस फर्श पर वो खड़े थे वहां खून का एक तालाब बन जाता है। वो लोग अब लफ्जों में नहीं बल्कि असलियत में सावित्री के खून में, उसके दर्द में डूब रहे थे। और ये कहर सिर्फ हवेली के अंदर नहीं था, खिड़कियों से खून बाहर ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी हो, और बाहर का आसमान एकदम काला हो गया था। एक साफ संदेश था कि अब उनके लिए कोई उम्मीद, कोई रोशनी नहीं बची।
और आखिर में बस उनकी चीखें ही गूंजती हैं, एक ऐसी चीख जो उस खून के समंदर में, उस अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। हवेली ने उन्हें निगल लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो सावित्री को मिला वो इंसाफ था या सिर्फ बदला, और क्या अन्याय का जवाब हमेशा और ज्यादा खून बहाकर ही दिया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया है।